दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है नागराज और ताजमहल की चोरी। ये नागराज की कॉमिक्स है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है नागराज और बोना शैतान। तो पहले आप उसको पढ़ देना। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, नागराज का फोल्डर है उसके अंदर। नागराज और ताजमहल की चोरी। मुझे ताजमहल की चोरी करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे रहते कोई ताजमहल का बाल विवाह का नहीं कर सकता। यहाँ पर जो ये स्टोरी दे रखी है ये इसके पहले पार्ट बोना शैतान की है। तो यहाँ तक स्टोरी हम पढ़ चुके हैं नागराज और बोना शैतान में। अब आगे पढ़ते हैं। और शिकांगी नेवला विज्ञापन वाले नकाबपोश को कैद करके अपने साथ ले चला। उस दिन पूरे विश्व में तहलका मच गया जब यह खबर अखबार में छपी। ताजमहल की चोरी। शिकांगी नेवले द्वारा आने वाले बुधवार को ताजमहल की चोरी का दावा। ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। ताजमहल की चोरी का दावा। हर तरफ अजीब सी उत्तेजना फैल गई। ताजमहल की चोरी संभव है। ताजमहल को क्या कोई खिलौना समझ रखा है? कोई पागलपनी लगता ही है। तो कल तक की तो बात है, सब सामने आ जाएगा। इस शिकांगी ने भारत में तहलका मचा रखा है। इधर भारत में पुलिस प्रशासन और प्रजा सभी घबराए हुए थे। वेब विज्ञापन दाता नकाबपोश इसी होटल में है, उसे गिरफ्तार कर लो क्योंकि अब हमारे पास दिल्ली दरबार का ऑर्डर है। पुलिस दल ने होटल पर धावा बोला, लेकिन अज्ञात नकाबपोश का कमरा खाली मिला। कहा गया वह, लगता सर सिचुएशन बिगड़ती देख खिसक गया होगा वह, और उन्हें खाली हाथी वापस लौटना पड़ा। उसी दिन अखबार में विश्व आतंकवाद के दुश्मन नागराज का दावा है कि वह कल शिकांगी की ताजमहल की चोरी की योजना विफल कर देंगे। उनके रहते ताजमहल का बाल विवाह का नहीं हो सकता। इस खबर ने लोगों को निश्चिंत कर दिया। अब कोई भी ताजमहल की चोरी नहीं कर सकता। नागराज के होते ऐसा हो ही नहीं सकता। विश्व का 8वां आश्चर्य ताजमहल। देखते देखते ताजमहल दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया। जगह खाली कर दीजिए, जल्दी कीजिए, शहर में आज कर्फ्यू रहेगा। कोई मूर्ख बना रहा है सबको। और इनकी क्या जरूरत है यहाँ पर? यहीं कहीं नागराज भी तो होगा नेवले को भगाने के लिए। ताज के चारों तरफ घेरा डाल दिया गया। चोरी कैसे हो सकती है इतनी बड़ी इमारत की? सोचकर ही हंसी आती है। आधुनिक हथियार भी। क्या यह सब एक नेवले के लिए? तब अचानक ताजमहल के दूधिया गुंबद पर नजर आया काला नेवला। दूधिया गुंबद पर काला नेवला भला निगाहों से कैसे बच सकता था? अरे देखो नेवला, नेवला वही काला नेवला शिकांगी। इस पर प्लास्टिक की बुलेट से वार करो, धोएं। नेवले को गोली लगी और वो मारा, धोएं धोएं। वह नीचे आ पड़ा। लोग कहते थे कि इस पर गोलियों का असर नहीं होता, प्लास्टिक की गोली से मारा गया। किंतु अभी अफसर उसे लेकर पलटा ही था कि अब शहर से कर्फ्यू उठा देना चाहिए, खतरा टल गया है। सर, पुलिस अफसर ठिठका। क्या बात है सिपाही? सर उधर देखिए, चमत्कार हो गया। मान आश्चर्य देखा उसने। ताजमहल के गुंबद पर चढ़ा अब एक और नेवला दिखाई पड़ रहा था। तो क्या यह नकली शिकांगी था सर? क्या पता। हर तरफ से प्लास्टिक की बुलेट्स के फायर किए गए नेवले पर, धोएं धोएं। प्लास्टिक की बुलेट से जब ताजमहल को खरोच नहीं लगी तो शिकांगी को क्या होना था? फलस्वरूप हमला विफल हुआ। पुलिस रणनीति का दूसरा प्रहार था वाटर टैंक, जिसमें से पानी प्रेशर से छूटता था। पुलिस रणनीति का दूसरा प्रहार था वाटर टैंक, जिसमें से पानी प्रेशर से छूटता था। पुलिस डिपार्टमेंट को उसकी सफलता पर पूरा विश्वास था, लेकिन विश्वास डावाडोल हो गया। पर शिकांगी नहीं, वह अपनी जगह पर अडिग खड़ा करतब दिखाकर पुलिस वालों को चिढ़ा रहा था। सर, टैंकर का पूरा पानी समाप्त हो गया, लेकिन वह नेवला वहीं का वहीं है। अमेजिंग। फिर जहरीली गैस, किंतु सब व्यर्थ। इसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यही असली शिकांगी है। और अगले क्षण ताजमहल गायब। ताज चोरी हो गया। हमारी आंखें धोखा तो नहीं दे रही। अगर ताजमहल दुनिया का 8वां आश्चर्य है तो ताज का चोरी होना दुनिया के 9वें
आश्चर्य से कम नहीं है। पूरी दुनिया में इस खबर से हंगामा मच गया। शिकांगी नेवला सफल हुआ, ताजमहल की चोरी होगी। नागराज के आश्वासन के बावजूद विश्व का 8वां आश्चर्य गायब। देश विदेश के पत्रकारों ने वह जगह घेर ली। जितने मुंह उतनी बातें। जब ताजमहल चोरी हो सकता है तो कल को कुतुब मीनार भी, परसों पुराना किला, फिर भारत भी। मम्मी, अगले महीने आप हमें भारत ले जा रही थी ताजमहल दिखाने। क्या अब हम ताजमहल नहीं देख पाएंगे? जरूर मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ताजमहल जरूर दिखाऊंगी। भारत में नहीं तो वहां जहां अब वह होगा। उफ, मुझे अपनी इस फिल्म की ताजमहल में शूटिंग करनी थी। अब क्या होगा? सर, ऐसा न करें कि उस चोर से ताजमहल आप ही खरीद लें। उधर वह शैतान चोर शिकांगी नेवला अपने मास्टर के कंधे पर। शाबाश शिकांगी, शाबाश, ताजमहल की चोरी कर ली हमने। अब कल से हमारे द्वीप पर मेहमानों का आगमन शुरू हो जाएगा खजाने की नीलामी के लिए। अगले दिन सर रॉबर्ट के द्वीप पर अंतरराष्ट्रीय अपराधियों का मेला लगना शुरू हो गया। हेलो मिस्टर जॉनी, टेक्सास में आपके बिजनेस का क्या हालचाल है? हेलो A1 ब्रदर। मिस हिरोशिमा उर्फ मिस किलर, जापान के अंडरवर्ल्ड में इनके गुप्त युद्ध विद्वानों ने बादशाह दिला रखी है। स्वागत है। धन्यवाद। सम्राट की हितों की ताजपोशी पर बड़ा हंगामा मचवाया आपने अपने मिलिटेंट से। अरे कहाँ सर रॉबर्ट, वह तो कुछ भी नहीं। जो हंगामा अपने भारत में शिकांगी से मचवाया था उसकी कोई मिसाल है क्या? मिडल ईस्ट में जुर्म का खुदा यूसुफ बिन अली खान उर्फ मौत का सौदागर। अस्सलाम वालेकुम रॉबर्ट भाईजान। वालेकुम सलाम खान साहब। वालेकुम सलाम खान साहब। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आपके कहे मुताबिक कल ही 10,000 किलो हाथी दांत बेचाए हांगकांग के टेट होंगपुन को। बदले में सोना लाया हूं अपने शिप में नीलामी वाले सौदे के लिए। यूरोप का सबसे खतरनाक गैंगस्टर डॉन। सर डॉन, बेमिसाल आपका यही यान प्रकाश की गति से चलता है। जहां तक कि रडार तक इसके मामले में धोखा खा जाते हैं। इसके बिना हम अधूरे हैं सर रॉबर्ट। हमें एक मिनट में पुर्तगाल से स्वीडन और आइसलैंड से इटली कहीं भी जाना पड़ सकता है। जर्मनी, बर्लिन का ग्रैंड गन मास्टर हुड। हेलो मिस्टर हुड, इस बार आपकी निशानेबाजी का प्रदर्शन जरूर देखेंगे। जरूर सर रॉबर्ट। अफ्रीका के पोचर्स का सुप्रीम थोडंगा, जो कि मानव कछुए, हाथी और गैंडे का सम्मिश्रण था। सम्राट थोडंगा अफ्रीका के जंगलों के बेताज बादशाह। विश्व भर में होने वाले अवैध शिकारों में 60% व्यवसाय आपकी छत्र छाया में होता है। छोटा सा धंधा बस सर रॉबर्ट। हम आपके लिए यह तुच्छ सी भेंट लाए हैं। बहुत उम्दा सुगंध है इस इत्र की। करोड़ों छोटी छोटी मक्खियों को मारकर उनकी लार से तैयार किया गया परफ्यूम है यह। इस छोटी सी शीशी की कीमत 1 करोड़ रुपए है। इटली का साथी चोर बेम बिगेलो, शरीर रबड़ की तरह लचीला है इसका। जिम्नास्टिक का माहिर, एक क्रूर हत्यारा। सर रॉबर्ट ने यहाँ से अपनी कला के प्रदर्शन के लिए बुलाया था। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। यह तो आपका बड़पन है सर रॉबर्ट। मिस्र का तुतैनखामेन, अपराधियों का मसीहा। एक आम धारणा थी कि यह अदृश्य मानव था। खुद वह अपनी उम्र 1000 साल बताता है। खुद को पिरामिडों से निकला फरार राजा तुतैनखामेन कहता है। सर रॉबर्ट, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमारी मानिए, नीलामी वगैरह छोड़िए और सब माल अपनी मुंह मांगी कीमत पर हमें बेच दीजिए। हम विचार करेंगे ग्रेट तुतैनखामेन। और इस तरह सर रॉबर्ट का द्वीप छोटा सा अंतरराष्ट्रीय अपराधियों का अड्डा बन गया। वह सर रॉबर्ट की दावत में मजा आ गया। देखा उस थोड़ंगा को कैसे कछुए की तरह गर्दन छुपाए पड़ा है, गेंडे की तरह आराम कर रहा है। हा हा हा। मिस्टर जॉनी, लगता आपको चढ़ गई है। मान तुतैनखामेन, आप इतना भारी मुखौटा कैसे पहने रहते हैं हमेशा? यही मुखौटा हमारी शक्ति का राज है मिस किलर। सर रॉबर्ट, सुना था कि आपने ताजमहल चुरा लिया है। क्या आप हमें दिखाएंगे? जरूर दिखाएंगे खान साहब। हमने तो उस नकाबपोश को भी कैद कर रखा है जिसने हमसे ताज की चोरी करवाई थी। क्या यही वह नेवला है जिसने सब कमाल किए हैं? मुझे तो ऐसा दानसा नेवला लगता है। तभी मिस हिरोशिमा
आपके गले का हार कहाँ गया? अरे रे, मेरा हार कहाँ गया? 50 करोड़ का हार था वह हार मिस्टर बैम बैम बिगेलो की जेब में पड़ा है और यही शिकांगी का कमाल है। फिर वह महफिल खत्म हो गई। मेहरबान, अब हमारे और आपके विश्राम का समय हो रहा है। आप सबसे अनुरोध है कि अपने अपने कक्षों में चले जाएं और कल सुबह नीलामी के लिए हम सब दीवाने आम में मिलेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट सर रॉबर्ट। दीवाने आम। उपसती साहिबान को हमारा नमस्कार। दीवाने आम में आप सबका स्वागत है। सर रॉबर्ट आगे बोले, आपसे कुछ ही देर में आपके सामने नीलामी का सामान आएगा। आप बोली लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक और मेहमान से मिलाएंगे, आज के चीफ गेस्ट से। तभी एक दीवार पर लगा पर्दा सरक गया। इनसे मिलिए, यह है वे नकाबपोश जिन्होंने हमें ताजमहल चुराने का ऑर्डर दिया है। फिर दूसरी तरफ का पर्दा भी एक और सरक गया और यह है ताजमहल, और सामने था दुनिया का 8वां आश्चर्य यानी ताजमहल। तुम्हें अपना वायदा तो याद है न नकाबपोश? हाँ, अच्छी तरह। लेकिन तुमने मुझे कैद किस लिए किया है? क्योंकि तुम अपने वायदे की तरह नकली हो मिस्टर नकाबपोश उर्फ नागराज। नागराज? नागराज? जी हाँ, नागराज। विश्व भर में अंडरवर्ल्ड के धंधे में हंगामा मचाने वाला यह मानव आज ग्रेट सर रॉबर्ट की कैद में है। विलियम चांगो सीमैन संगर चैनसा जेब्रा व बुलटो की तबाही का बदला आज हम सब मिलकर इसे लेंगे और इस खेल के बाद ही नीलामी शुरू होगी। अब बोलो नागराज, अगर तुम मुझे कुवैत जैसा एक छोटा द्वीप देश को, तो मैं तुम्हें वायदे के मुताबिक छोड़ दूंगा। नहीं तो सजा। मैं तुम्हें केवल मौत दूंगा रॉबर्ट, और ऐसी भयानक मौत दूंगा जिसे पूरी दुनिया याद करेगी। और फिर शुरू हुआ खूनी खेल, नागराज को यातनाएं देने का खेल। मिस्टर हुड, पहले मैं आपको आमंत्रित करता हूँ नागराज पर अपनी निशानेबाजी का प्रदर्शन करें। धन्यवाद सर रॉबर्ट। हुड, जो कि नागराज की नीलामी के लिए नागमणि द्वारा बर्मा की राजधानी रंगून में भी आमंत्रित था, और वह नागराज से हुई अपनी हार का बदला लेना चाहता था। नागराज, तुमने रंगून में मुझे फायर करने का भी मौका नहीं दिया था, पर आज मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि मेरी निशानेबाजी से बच के दिखा सके तो मैं यही प्राण दे दूंगा। मुझे चैलेंज कबूल है। यह सब जानने के लिए पढ़े नागराज सीरीज का प्रथम कॉमिक्स नागराज, और ये कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में नागराज के फोल्डर में। शीशे की स्क्रीन बीच में से हट चुकी थी। अब नागराज व हुड आमने सामने थे। नागराज की कलाइयों से नाग छूटे और अचानक बेद खूबसूरती से हुड के हाथों में घूमता पिस्टल पल भर को थमा और धौएं धौएं, और हुड की तरफ बढ़ते नाग हवा में ही शहीद हो गए। सर कुछ फायर हुए और हुड की तरफ बढ़ते नाग हवा में ही शहीद हो गए। सर हुड अब भी खड़ा मुस्कुरा रहा था। नागराज हैरान रह गया अपने नागों की असफलता पर। नागराज, इतने साल मैंने केवल तुम्हें हराने के लिए कड़ा अभ्यास किया था। कभी जर्मनी आना, तब करेंगे तुम्हारा जोरदार स्वागत। सुपर हैवीवेट चैंपियन वास्को डाई गामा चेहरे पर हेलमेट पहनकर मुझसे लड़ते हैं मुक्केबाज। उनके मुंह तो सूज जाते हैं, इसका क्या होगा? एक भारी भरकम हथौड़ी की तरह का फौलादी मुक्का नागराज के मुंह से टकराया। इस वार से पत्थर की प्रतिमा तक टूट जाती है। उस भीषण प्रहार से नागराज का चेहरा फट गया। मुझे आजाद कर कायर, देख, इससे तेज स्वाद का मुक्का न चखाया तो नागराज नहीं, नाम मेरा। फिर वास्को डायगामो ने नागराज को अपने मुक्कों पर धर लिया। वास्को डायगामो के सुंदर प्रदर्शन से होल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। फिर अचानक नागराज ने उस पर अपनी जहरीली फुंकार का वार किया। उफ, यह क्या जहरीली गैस! और वास्को डायगामो बेहोश हो गया। हॉल में खामोशी छा गई। सर रॉबर्ट की आवाज फिर गूंजी, कृपया आप लोग यह न भूले कि नागराज कई अद्भुत रहस्यमय शक्तियों का मालिक है। हमने इसलिए इसे बांध रखा है। अब मैं कुंग फू मास्टर मिस्टर बैम बैम बिगेलो को आमंत्रित करता हूँ। इटली का ग्रेट जिम्नास्ट बैम बैम बिगेलो उर्फ रबड़ का गुड्डा पलक झपकते ही डाइस पर था।
ग्रेट सर रॉबर्ट का मान रखते हुए मैंने अपनी कला का एक बहुत छोटा सा प्रदर्शन किया, किंतु एक लाचार बंधे हुए आदमी पर मैं वार नहीं कर सकता। नागराज, मैं भी तुमसे मुकाबले का इच्छुक हूँ, लेकिन अखाड़े में विदा। होश का तो फिर मिलेंगे। जरूर तैयार रहना, मैं तुम्हें इटली में आकर ही ललकारूंगा। बिगेलो के जाने के बाद सर रॉबर्ट ने आमंत्रित किया डल्लास के मिस्टर वाहू को। मिस्टर वाहू आमंत्रित हैं अपनी कला के प्रदर्शन के लिए। खच सर। सब इंसानी दरिंदे नागराज को कैसी भयंकर यातनाएं दे रहे थे। फिर दरिंदे ने चाकों की जड़ी लगा दी। सर। हॉल एक बार फिर तालों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वंडरफुल, वाह, बहुत अच्छे, वेल डन वाहू। फिर वाहू ने भी अपना स्थान ग्रहण कर लिया। फिर सर रॉबर्ट ने ग्रेट तूतेनखामेन व मिस किलर को भी आमंत्रित किया, पर उन्होंने नागराज से बंधे होने के कारण इनकार कर दिया। सम्राट थोडांगा, ग्रेट चांगो आपके खास दोस्त थे, क्या आप उनका बदला लेने डाइस पर नहीं आएंगे? ग्रेट चांगो के बारे में जानने के लिए पढ़े नागराज की हांगकांग यात्रा, और ये कॉमिक्स आपको प्ले लिस्ट में नागराज के फोल्डर में मिल जाएगी। सम्राट थोडांगा मस्त हाथी की चाल से चलते हुए डाइस पर पहुंचा। धम धम। सम्राट थोडांगा मस्त तूफान की तरह नागराज की तरफ दौड़ा। तुम सबको भूलूंगा नहीं मैं। थोडांगा के सिंह जहर से बुझे थे, गिन गिन कर बदले लूंगा। हाय, जिंदा बचे तब तो। शैतानों के अड्डे पर उपस्थित सभी हैवान उस शैतानी खेल का पूरा मजा ले रहे थे। वह सम्राट थोडांगा की अदाएं देखते ही बनती है। तभी एक रोमांचक घटना घटी। एक बिजली सी कौंधी और नागराज की जंजीरें स्वयं में खुल गई। नागराज ने अपनी तरफ बढ़ते थोडांगा को रोका। यह सीमित शक्तियों के दो स्वामी भिड़े हुए थे। उन दोनों के बीच शिकांगी आ गया। इससे पहले कि इस कांटे मुकाबले का कोई फैसला हो पाता, सम्राट थोडांगा से निवेदन है कि वह बीच में से हट जाए और शिकांगी को इसे फिर कैद करने दे। उफ, युद्ध बीच में छोड़ देना हमारी तोहिन है सर रॉबर्ट, किंतु आपकी बात भी नहीं टालेंगे हम। शिकांगी, मुझे इससे बचना होगा। दर्शकों में से कई अपराधी चीखे, जिनमें मिडल ईस्ट का बादशाह यूसुफ बिन अली खान भी था। सर रॉबर्ट, इसे फौरन कत्ल कर दीजिए। नागराज गरज उठा। क्यों यूसुफ बिन अली खान? इतना डर गया कि मिडल ईस्ट में मेरा इंतजार भी नहीं कर सका। तभी शिकांगी ने नागराज पर हमला किया। उफ, यह मुझे घेरना चाहता है। मुझे अपने बचाव में जल्दी कुछ करना होगा। नागराज ने सर्प शक्ति का इस्तेमाल किया, किंतु वह सब वापस लौट आए। जहरीली फुंकार का कोई भी असर शिकांगी को न डगमगा सका। फुस। फिर नागराज ने अचानक सर रॉबर्ट पर छलांग लगा दी। अब तो सारी शक्ति कुछ काम दिखा सकती है, क्योंकि शिकांगी के आगे मैं बहुत देर तक नहीं टिक सकता। पर हैं यह क्या? अगले क्षण सर रॉबर्ट का लबादा ओवरकोट नागराज के हाथों में था। तुम? और सामने था एक महान आश्चर्य। जादूगर साकुरा? हाँ, मैं जादूगर साकुरा कई महीनों से गांव में सर रॉबर्ट के बेस में छुपा हुआ हूँ। और सर रॉबर्ट, उसे मैंने मारकर समुद्र में डुबो दिया, और अब तुम भी नहीं बचोगे नागराज। जादूगर साकुरा के बारे में जानने के लिए पढ़े इससे पहले पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स नागराज और जादूगर साकुरा। यह कॉमिक्स भी आपको प्लेलिस्ट में नागराज के फोल्डर में मिल जाएगी। हॉल में खलबली मच गई इस खबर से। सर रॉबर्ट उर्फ जादूगर साकुरा, मुझे तो लगता है भारी गड़बड़ होने वाली है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जाओ शिकांगी, तुम्हारा दुश्मन सामने है। शिकांगी नागराज पर झपटा। हिश्ची। ओह! शिकांगी ने जादुई लकीर फेंकी। मुझे जादुई लकीर से बचना होगा। यह मुझे बांधने की चेष्टा कर रहा है। इस बार उछलने के साथ ही नागराज ने साकुरा पर वार कर दिया। जादूगर साकुरा, तेरा अंत अब निकट है। श्यों। लेकिन नागराज, ताजमहल की चोरी तो अपनी जादुई ताकत का एक नमूना तुम्हें दिखाने का एक बहाना था। मैं तो तुम्हें शिकांगी से मिलवाना चाहता था, लेकिन तुमने मुझ पर वार किया है, इसलिए जवाब तो मुझे भी देना ही होगा। यह रहा जवाब। फर थ्रॉक। ओह! शिकांगी पुनः नागराज पर झपटा।
नागराज ने जहरीली फुंकार छोड़ी, लेकिन नागराज की जहरीली फुंकार का भी शिकांगी पर कोई असर नहीं पड़ा। उफ, अगर इसने मुझे छू लिया तो ये मुझे सम्मोहित कर देगा। नागराज के नीचे गिरते ही शिकांगी बिजली की तरह उस पर टूट पड़ा। उफ, अब बचना मुश्किल है। लेकिन आश्चर्य, ठीक इसी पल एक चमत्कार सा हुआ। एक दूसरा शिकांगी हवा में प्रकट हुआ और दूसरा शिकांगी, जादूगर साकुरा उछल पड़ा। दूसरा शिकांगी, दोनों शिकांगी भयानक ढंग से गुर्राते हुए एक दूसरे पर टूट पड़े। साकुरा वाले शिकांगी की आंखों से चिंगारियां फूट निकली। दूसरे शिकांगी ने वार तोड़ा। दूसरा शिकांगी साकुरा वाले शिकांगी पर टूट पड़ा और वह दृश्य देखते साकुरा की आंखों से चिंगारियां फूट निकली। अब तेरी बारी जादूगर साकुरा। बाबा गोरखनाथ, यही यहां भी पहुंच गया। शिकांगी को धारण करने वाला गोरखनाथ की निगाहों से बच नहीं सकता। साकुरा, तूने शिकांगिया का बहुत गलत उपयोग किया है, जिसका दंड तुझे भुगतना होगा। नागराज, खत्म कर दो इसे, जैसी आपके आगे गुरुजी। यह सुनते ही हॉल में उपस्थित अपराधियों में भगदड़ मच गई। भागो, वरना जादू साकुरा के साथ हम भी मरेंगे। ठहरो, रुको, मेरी मदद करो। सम्राट थोड़ांगा, सॉरी मिस्टर साकुरा, तुम हमारे दोस्त सर रॉबर्ट के हत्यारे हो। ग्रेट तुतनखामेन, मिस राबी, यस मिस्टर साकुरा, यह आपकी लड़ाई है, आप ही लड़े। नागराज ने भागते हुए अपराधियों की तरफ नागरसी छोड़ी, किंतु तुम कहां चले शैतानों? रहने दो नागराज, ये मुझ पर तुम्हारा यह दाव नहीं चल पाएगा। इन्हें जाने दो नागराज, इन्हें फिर देख लेना। पहले दूसरे ग्रह के इस खतरनाक मानव से निपट लो। अब नागराज व जादूगर साकुरा आमने सामने थे। नागराज, तूने मेरा बहुत नुकसान किया है, मैं तुझे बहुत बुरी मौत दूंगा। मौत सिर्फ तेरी होगी, मानवता के दुश्मन। साकुरा ने जादुई डंडे को फटकारा। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि साकुरा अमर है, बेवकूफ मानव। ओह, यह धूल। साकुरा का नन्हा जिस्म उछला। असीमित शक्ति थी उस बौने शैतान में। वह धूल उड़ाता और नागराज पर टूट पड़ता। ओह, मुझे धूल में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। मुझे इसके हाथ से यह जादुई डंडा छीनना होगा। अब जैसे ही साकुरा दोबारा नागराज पर झपटा, नागराज ने उस पर सब शक्तियों का प्रहार किया। श्यों। और किंतु अगले पल, अरे, साकुरा कहाँ गायब हो गया? हा हा हा। अदृश्य होते साकुरा फिर नागराज पर टूट पड़ा। कहाँ छुप गया कमबख्त? शैतान ने नागराज की पीठ में भाला पेवस्त कर दिया। हा हा, ले मर नागराज, आज तेरा अंत निश्चित है। ओह, किंतु इससे पहले कि वह कोई और शैतानी हरकत कर पाता, लो नागराज, अब यह अदृश्य नहीं रह पाएगा। धुम। नागराज ने साकुरा के भाले को पकड़ा और ओह, तब नागराज ने साकुरा को अपने से अलग किया। साकुरा, अब तुम नहीं बच सकते, और जमीन पर पटक दिया। नागराज ने अपने शरीर से भाला निकाला और साकुरा के सीने में उतार दिया। तभी साकुरा के हाथ में एक रिमोट कंट्रोलर नजर आया। नागराज, मैं हार गया हूं, पर बचोगे तुम भी नहीं। अब कुछ ही क्षणों में यहाँ जबरदस्त ब्लास्ट हो जाएगा। और फिर शुरू हुए धमाके, भड़ोम धड़ोम। और साकुरा के समाप्त होते ही बाबा ने बताया, नागराज, हर पापी का अंत ऐसे ही होता है। किंतु बाबा, ये आप ही कैसे कैसे छूट गया, और यह शिकांगी इसके पास कहाँ से आया? नागराज, मैं साकुरा को लेकर जब अपने आश्रम में पहुंचा, साकुरा, मैं कल ही तुम्हारी जादुई विद्याएं अपनी मंत्र शक्ति से समाप्त कर दूंगा। मैंने उसे शिकांगी नेवले के बारे में बताया। तुम यहाँ से भागने की कोशिश न करना, क्योंकि यह शिकांगी नेवले बहुत खतरनाक होते हैं। जादुई विद्या के माहिर हैं यह। मैं उसे छोड़ा आवश्यक कार्यवश आश्रम से बाहर चला गया। वापस आने पर, अरे संभव, यह कैसे हो सकता है? मेरे शक्ति बंदर में बंदा साकुरा गायब कैसे हो गया? फिर मैं उसका पता करने के लिए समाधि लीन हो गया, लेकिन शायद उसके पास शिकांगी होने के कारण ही मुझे उसका पता लगाने में दूना समय लगा। और फिर गहरी समाधि अवस्था में आने के बाद मुझे पता चला कि उस दुष्ट ने
कमरे में विचरते एक शिकांगी नेवले को सम्मोहित कर लिया था। मैं आपका गुलाम हूँ, हिस्सी। तुम मेरे सम्मान में हो, मेरे गुलाम हो, मुझे आजाद कराओ। फिर मुझे उसके वर्तमान अड्डे का पता लगा, यानी यहाँ का, जहाँ वह तुमसे संघर्षरत था, और मैं फौरन यहाँ आ गया। आप सही वक्त पर आए बाबा, वरना शिकांगी मुझे परास्त कर देता। किंतु बाबा, जादूगर साकुरा तो मर गया। अब ताजमहल का क्या अब ताजमहल का क्या होगा? ताजमहल, वह तो अपनी जगह पर शुरू से ही मौजूद है। वह तो आगरे से हिला भी नहीं था। वह जो भी उसने दिखा था, केवल दृष्टि भ्रम था। हाँ, बाकी छोटे मोटे सामान जो उसने चोरी किए, वह तुम्हें भारत सरकार को सौंपने होंगे। यानी सम्मोहन। उफ, उसने पूरे विश्व को बेवकूफ बनाया। उसके मरते ताजमहल दिखने लगा होगा। बिल्कुल सस्ता है। वाह, ताजमहल! अरे ये क्या, ताजमहल वापस आ गया। अगले दिन पूरे विश्व में यही चर्चा थी, ताजमहल की वापसी। बच्चों के दोस्त व अपराध के दुश्मन नागराज द्वारा जादूगर साकुरा कांत, भारत के प्राचीनतम गौरव की वस्तुओं की वापसी, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री का धन्यवाद। मान आश्चर्य, अति सुंदर। वाह मम्मी, ताजमहल कितना सुंदर है। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और आजकल गर्मियों में कॉमिक्स पढ़ना बहुत मुश्किल, मतलब काफ़ी थकावट वाला काम हो गया है, क्योंकि पंखा बंद करके पढ़नी पड़ती है ताकि बैकग्राउंड म्यूजिक ना आए, मतलब बैकग्राउंड जो साउंड होती है पंखे की और भी। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।